स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं प्रयोगवाद, और जिसको हम नई कविता के नाम से भी जानते हैं। प्रयोगवाद और नई कविता, इसकी समय सीमा है 1953 से 1963 तक। यानी कि प्रयोगवाद कवियों की समय सीमा 1953 से 1963 तक है। शुरू करते हैं अगला सर। 1943 में आगे के संपादक में तार सप्तक का प्रकाशन हिंदी कविता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना बनी। यानी कि प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन आगे के द्वारा कब हुआ? 1943 में हुआ। 1943 में आगे के संपादन में तार सप्तक का प्रकाशन हिंदी कविता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना थी। यही घटना हिंदी साहित्य में एक नया मोड़ लेकर आई और नई काव्यधारा यानी प्रयोगवाद के नाम से जानी गई। 1947 में पत्रिका प्रतीक के नाम से, 1951 में दूसरा तार सप्तक ने इस काव्यधारा को प्रयोगवाद नाम की मान्यता दे दी। यानी कि 1947 ईस्वी में पत्रिका का नाम क्या था? प्रतीक पत्रिका। 1951 ईस्वी में दूसरा तार सप्तक जब आया तो इस काव्यधारा को प्रयोगवाद नाम की मान्यता दे दी गई। इसको 1951 में प्रयोगवाद का नाम सबसे पहले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया, जो व्यंग्य स्वरूप दिया गया था। यानी कि प्रयोगवाद का नाम सबसे पहले आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने दिया, जो नाम दिया गया था व्यंग्य स्वरूप। प्रयोगवाद कविता का आधार फ्रायड का जो काम लिबिडो दर्शन है वो बनाया गया। प्रयोगवादी काव्य में अचेतन मन में दबी हुई इच्छाओं, यौन इच्छाओं, काम भावनाओं का चित्रण को प्रभाव जो है फ्रायड से ही आया है। यानी कि प्रयोगवादी काव्य में अचेतन मन की दमित इच्छाओं का, यौन इच्छाओं का, काम भावनाओं का चित्रण कहाँ से आया है? फ्रायड से ही आया है। प्रयोगवादी कवि प्रयोग करने में विश्वास करते थे। भाषा के नए प्रयोग, उपमानों की दृष्टि से नए प्रयोग, शिल्प की दृष्टि से नए प्रयोग, यानी कि नए बिंब, नए शिल्प, नए प्रयोग, नए उपमान, सब कुछ नया था स्टूडेंट्स। भाषा के नए प्रयोग किए गए, उपमानों की दृष्टि से नए प्रयोग किए गए, शिल्प की दृष्टि से भी नए प्रयोग इन कवियों ने किए। आगे ने कहा कि हमारी कविताओं को कोई नाम देना चाहे तो नई कविता कह सकते हैं, इसमें कोई विरोधी बात नहीं होगी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इस काव्यधारा को भी 3 भागों में बांट दिया। किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। 3 काव्यधारा कौन कौन सी थी? प्रयोगवाद की बात करते हैं 1943 से 1953 तक। प्रपज्ञवाद, नकेलवाद जो प्रयोग विचार से प्रभावित थी, वो बिहार में जो नकेलवाद चला उसी को हम प्रपज्ञवाद भी बोल सकते हैं। नकेलवाद 1956, और नई कविता का नाम दे दिया 53 के बाद। देखो, 53 से पहले प्रयोगवाद, 53 के बाद नई कविता, और बीच में 1956 में प्रपज्ञवाद या प्रयोगवाद विचार से प्रभावित नकेलवाद, जो बिहार में 3 कवियों का एक ग्रुप था। यानी कि गणपति चंद्र गुप्त ने जो आपकी प्रयोगवादी काव्यधारा थी उसके भी 3 हिस्से बना दिए। प्रयोगवाद नाम दे दिया 1943 से 1953, 56 में प्रपज्ञवाद या नकेलवाद, और 53 के बाद नई कविता। स्टूडेंट्स, प्रयोगवाद और नई कविता के तार सप्तक की भूमिका को भी पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तार सप्तक में कुल 4 सप्तक प्रभावित हुए। 1943 में पहला, 1951 में दूसरा, 1959 में तीसरा, और 78 में चौथा। इन चारों सप्तकों का प्रकाशन आगे के द्वारा ही किया गया। प्रथम तार सप्तक में 7 कवि हैं, 7 को आपने याद करना है। अमूने, गिरा, परबा, इस प्रकार से आप याद करोगे तो 7 कवियों के नाम आपको याद हो जाएंगे। देखो कैसे, आगे साहब है, फिर आपका मैं से क्या बनेगा? आपका मुक्तिबोध। नै से बनेगा नेमी चंद्र जैन। फिर गै से बनेगा गिरजा कुमार, और पै से बनेगा
प्रभाकर माचवे और भा से बनेगा आपका रामविलास शर्मा जी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार आप अमूने, गिरा, प्रभा से इन सातों कवियों के नाम याद कर सकते हैं। अज्ञे जी का, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल जी और फिर लास्ट आपके गिरजा कुमार माथुर। फिर है दूसरे तार सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, धर्मवीर भारती और लास्ट है हरि नारायण व्यास। स्टूडेंट्स कौन है? हरि नारायण व्यास। दोबारा फिर देखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, हरि नारायण व्यास, शकुंतला माथुर, धर्मवीर भारती। ये सारे दूसरे तार सप्तक के अंदर आएंगे स्टूडेंट्स। फिर आगे तीसरे तार सप्तक 1959 के साथ कवि कुंवर नारायण, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मदन वात्सैन और वीरदेव नारायण शाही। प्रयोगवाद का प्रवर्तक अज्ञे को ही माना जाता है। प्रयोगवाद के मुख्य कवि कौन कौन से हैं? ये आपके नृविलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार। देखो फ्रेंड, नरेश कुमार हैं, केसरी कुमार हैं, नृविलोचन शर्मा। प्रयोगवाद व नैविकता में अंतर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो कवि पहले प्रयोगवादी में थे वो सारे के सारे कवि नवी कविता में आ गए स्टूडेंट। नई कविता के प्रचार प्रसार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रतीक डॉक्टर जगदीश गुप्त ने नई कविता 1954 में निकष, कल्पना, पाटल, दृष्टिकोण आदि थी। यानी कि नई कविता 1954 में डॉक्टर जगदीश गुप्त के अनुसार नई कविता आंदोलन को शुरू करने का श्रेय डॉक्टर जगदीश गुप्त संपादक से निकलने वाली पत्रिका नई कविता को दिया जाता है। यानी नई कविता की जो पत्रिका थी उनकी जो संपादक थे कौन थे? वो डॉक्टर जगदीश गुप्त 1954 में, और प्रतीक पत्रिका 1947 में, और 51 में दूसरा तार सप्तक आपका का प्रयोगवाद के नाम से संकलित हुआ था। स्टूडेंट्स, नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी उन कविताओं को कहते हैं जिनमें परंपरागत कविता से आगे, यानी जो परंपरा थी उसको छोड़कर नए भावबोधों की व्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों, नए शील विधान का अन्वेषण किया गया। उन्हीं कविताओं को नई कविता के नाम से जाना गया। अज्ञे को नई कविता का भारतेंदु भी कह सकते हैं। आमतौर पर दूसरा तीसरा सप्तक के कवियों को नई कविता के कवियों में शामिल किया गया। अगर हम आम तौर पर देखते हैं तो पहले तार सप्तक के कवियों को शामिल नहीं किया गया, क्योंकि दूसरे तार सप्तक से ही प्रयोगवाद का काव्य जो है शुरू हुआ था प्रतीक पत्रिका में 1947 ईस्वी में। तो इसलिए दूसरे सप्तक और तीसरे सप्तक के कवियों को नई कविता के कवियों में शामिल किया गया। अन्य कवि भी इसी काव्यधारा के जान लेते हैं। दुष्यंत कुमार जी, धूमिल, श्रीकांत वर्मा, सुरेंद्र तिवारी, लक्ष्मीकांत वर्मा, अशोक वाजपेयी, चंद्रकांत देवताले और मलयस। नई कविता रचनाओं पर दो वादों या विचारधाराओं का प्रभाव रहा है, एक अस्तित्ववाद का, दूसरा आधुनिकतावाद का। यानी कि नई कविता के रचनाकारों कवियों के द्वारा दो विशेष धाराओं का प्रयोग पड़ा। एक आपका हम बता चुके हैं अस्तित्ववाद का, और दूसरा क्या है? आधुनिकतावाद का। अस्तित्ववाद और आधुनिकतावाद दर्शन एक ही है जिसमें मनुष्य के अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्तिता, संवेदना, स्वतंत्रता, मृत्यु, त्रास, ऊब आदि सारे इसके मुख्य तत्व हैं। आधुनिकतावाद का संबंध पूंजीवाद विकास से है। पूंजीवाद विकास के साथ उभरे हुए नए जीवन मूल्यों, नए जीवन की पद्धति को आधुनिकतावाद की संज्ञा दे दी गई है स्टूडेंट्स, क्योंकि आधुनिकतावाद का संबंध एक पूंजीवाद विकास से है, और पूंजीवाद विकास धारा जो है उसमें नए मूल्य, नई जीवन की पद्धति को ही आधुनिकतावाद की संज्ञा दी गई है स्टूडेंट्स, नई कविता का नायक है लघु मानव। नई कविता का नायक कौन है? लघु मानव है।
नई कविता में भिन्न भिन्न वाद या दर्शन से प्रभावित रचनाकार जुड़े थे। यदि अज्ञे अस्तित्ववादी व्यक्तिवाद है तो मुक्तिबोध, केदारनाथ सिद्ध मार्क्सवादी और समाजवादी हैं। नई कविता में अलग अलग वाद दर्शन से प्रभावित होकर रचनाकार जुड़े। यदि अज्ञे को अस्तित्ववादी या व्यक्तिवादी कह सकते हैं तो मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह आदि को मार्क्सवादी या समाजवादी। भवानी प्रसाद मिश्र यदि गांधीवादी हैं तो रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आदि लोहियावादी या समाजवादी। धर्मवीर भारती ही सिर्फ देहवाद में रुचि रखने वाले कवि है स्टूडेंट्स। कौन? धर्मवीर भारती। नई कविता शिल्प और विषय वस्तु दोनों दृष्टि से पुरानी परंपरा से हटकर है। परपज्ञवाद, नकेलवाद। प्रयोगवादी कविता के समांतर ही बिहार में परपज्ञवाद, नकेलवाद नाम की धारा चली 1956 में। यानी प्रयोगवाद कविता के समांतर ही बिहार में चली परपज्ञवाद या नकेलवाद 1956 में। नकेलवाद का नामकरण इस धारा के शामिल 3 रचनाकारों के नामों के प्रथम अक्षर से गढ़ गया। नकेल में न से नलिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और न से नरेश कुमार। नरेश कुमार स्टूडेंट्स मेहता नहीं है, आपको याद करना है। नरेश मेहता भी है और नरेश कुमार भी है, तो नरेश कुमार हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था। नकेल 1956 बिहार के 3 कवि प्रथम नाम से न से नलिलोचन शर्मा, कै से केसरी कुमार और फिर न से नरेश कुमार आएगा। इन रचनाकारों ने माना है कि वास्तव में ही प्रयोगवादी हैं, जबकि तार सप्तक की रचना प्रगतिशील है स्टूडेंट्स। अज्ञे जी के बारे में सारी कविताएं जान लेते हैं स्टूडेंट्स। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हिरंद वात्सन अज्ञे और इनकी समय सीमा 11 से 87। जैसे नागार्जुन की 11 से 98 है। वैद्यनाथ मिश्र जी के नाम से वो लिखते थे और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनको ये उपाधि मिली थी। ऐसे ही अज्ञे जी का जीवन काल 11 से 87 तक आपको याद करना है। इनकी रचनाएं हैं चिंता 1942 में, इत्यालयम 1946 में, हरी घास पर क्षण भर 1949 में, बावरा अहेरी 1954 में, इंद्रधनुष रोंदे हुए 1957 में, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959 में, आंगन के पार द्वार 1961 में, असाध्य वीणा भी अज्ञे की है 1961 में है स्टूडेंट्स। असाध्य वीणा भी अज्ञे की 1961 में, भगनदूत 1933 में, सागर मुद्रा 1970 में, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1970 में, सागर मुद्रा क्योंकि मैं उसे जानता हूँ ये 1970 में, महावृक्ष के नीचे 1977 में, नदी की बांग छाया पर 1981 में स्टूडेंट्स। अगर हम पत्रिकाओं की बात करते हैं तो प्रतीक, दिनमान, 4 तार सप्तक का संपादन किया था। प्रतीक और दिनमान दोनों आपने पत्रिका याद करनी है। अज्ञे की तार सप्तकों की, प्रयोगवाद की, नई कविता की, एक प्रतीक और दूसरी दिनमान। शुरू में छावाई थे, बाद में प्रयोगवादी कवि बनकर आगे आए स्टूडेंट्स। विद्रोह, कुंठा, निराशा और भावुकता, इन सभी का इनके द्वारा क्या किया गया है? चरित्र चित्रण किया गया है। प्रतीकों का प्रयोग, बिंब सृष्टि, प्रकृति चित्रण में ये सारे कवि क्या थे? माहिर थे स्टूडेंट्स। तो आगे करते हैं शमशेर बहादुर सिंह। स्टूडेंट्स, शमशेर बहादुर सिंह का जीवन काल 1911 से 93। शमशेर बहादुर सिंह का जीवन काल 1911 से 93 दूसरे सप्तक में संकलित है। शमशेर बहादुर सिंह का जीवन काल 11 से 93 स्टूडेंट्स क्या है? 11 से 93 है, दूसरे सप्तक में संकलित है। 1951 सप्तक 1951 में, कुछ कविताएं 1959 में, कुछ और कविताएं 1961 में। चुका भी नहीं हूँ मैं, शमशेर बहादुर सिंह 1975 में। इतने पास अपने, शमशेर बहादुर सिंह 1980 में। उदित 1980 में। बात बोले भी हम नहीं 1981 में। काल तुझसे है होड़ मेरी 1988 में स्टूडेंट्स। मार्क्सवाद के समर्थक, अतिशय व्यक्तिवादिता वाले कवि थे आपके शमशेर बहादुर सिंह 1911 से 93। अधिकांश कविताओं का स्वर कुंठित प्रेम ही रहा है इनके द्वारा स्टूडेंट्स। दोबारा फिर देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जीवन काल 1911 से 93, दूसरा सप्तक में संकलित कविता 1951, कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी नहीं हूँ मैं 1975, इतने पास अपने 1980, उदित 1980 स्टूडेंट्स। फिर है बात बोले भी हम नहीं 1981 है। काल तुझसे है होड़ मेरी 1988। मार्क्सवाद के समर्थक, अतिशय व्यक्तिवादिता थी।
अधिकांश कवियों का स्वर यहाँ पर कुंठित प्रेम ही रहा है। भवानी प्रसाद मिश्र की बात करते हैं तो 14 से 85 इनका जीवन काल रहा है। कि इनका भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन काल 1914 से 85, 1914 से 85 की बात करते हैं। बात कर लेते हैं रचना की। कमल के फूल किसकी? भवानी प्रसाद मिश्र की है। वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंग बड़ी फेमस है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। सन्नाटा है, गीत फरोश, आपके सिलेबस में गीत फरोश भी है, सतपुड़ा के जंगल भी है, चकित है दुख, गांधी पंचस्ती, बुनी हुई रस्सी की डेट आपको याद करनी है 1971। किसकी? बुनी हुई रस्सी पर इनको पुरस्कार भी मिला हुआ है। कौन सा? साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1971 में है। परिवर्तन जिए, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत 1974 में। सत्य दल, इदम नमम, कालजयी 1982 में। अनाम तुम आते हो, दोबारा फिर देखते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स बार बार करने से याद होंगे। कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचस्ती, बुनी हुई रस्सी 1971 में। परिवर्तन जिए, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत 1974 में। सत दल, इदम नमम, कालजयी 1982 में है स्टूडेंट्स। बुनी हुई रस्सी 1971 में है। बुनी हुई रस्सी 1971, कालजयी 1982। अनाम तुम आते हो, गांधी व नमक के संपादक रहे। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से परिवर्तन जिए को पुरस्कार मिला। साहित्य अकेडमी ने इनकी बुनी हुई रस्सी को क्या कर दिया? पुरस्कृत कर दिया। फिल्मी गीतकार भी थे। लोक जीवन का चित्रण सरल भाषा में इनके द्वारा किया गया है स्टूडेंट्स। आगे शुरू करते हैं स्टूडेंट्स क्लास। गजानन माधव मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध 1764। गजानन माधव मुक्ति बोध की बात 1917 से 64 है। चांद का मुँह टेढ़ा है, बुरी बुरी खागडोल 17 से 64। चांद का मुँह टेढ़ा है, बुरी बुरी खागडोल, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस प्रसिद्ध कविताएं हैं। प्रगतिवाद दृष्टिकोण था, शोषितों से गहरा लगाव था। प्रतीक विधान में नयापन, बिंब एवं शिल विधान में सजगता थी स्टूडेंट्स। प्रतीक विधान में नयापन था, बिंब एवं शिल विधान में भी सजगता थी। यानी कि गजानन माधव मुक्ति बोध का जीवन काल 1917 से 1964। चांद का मुँह टेढ़ा है, बुरी बुरी खागडोल, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस प्रसिद्ध कविताएं हैं। फिर है गिरजा कुमार माथुर 1919, गिरजा कुमार माथुर 1919। मंजीर 1941 में, नाश और निर्माण 1946 में। साक्षी रे वर्तमान, बीती नदी की छात्र, धूफ के दान 1954 में स्टूडेंट्स। शिलापंख चमकीले 1961 में। छाया मत छूना, पृथ्वी कल्प, कल्पांतर, मैं वक्त के हूँ सामने 1990 में है। मैं वक्त के हूँ सामने 1990। तार सप्तक के कवि हैं। सामाजिक यथार्थ के प्रति बड़ा आग्रह किया गया है। गिरजा कुमार माथुर की बात करते 1919 में। मंजीर 1941 में। नाश व निर्माण 1946 में। साक्षी रहे वर्तमान, बीती नदी की यात्रा में है। धूफ के दान इन्होंने 1954 में लिखे। शिला पंचम मिले 1961 में। छाया, मत छूना, पृथ्वी कल्प, कल्पांतर, मैं वक्त के हूँ सामने 1990 में स्टूडेंट्स। फिर है नरेश मेहता जी 1922 से 2000। नरेश मेहता जी का जीवन काल क्या था? 1922 से 2000। 1922 से 2000 इनका जीवन काल रहा है। इनका नरेश मेहता का, तो इनके बारे में जान लेते हैं स्टूडेंट्स। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत उत्सव, तुम मेरा मौन हो, आखिर समुंदर से तात्पर्य, देखना एक दिन, संशय की एक रात 1962 में, संशय की एक 1962 में, महाप्रस्थान 1965 में, प्रवाद पर्व 1977 में, सबरी 1977 में, अरण्या 1985 में, प्रार्थना पुरुष 1985 में। प्रार्थना पुरुष में गांधी का जीवन दर्शन किया गया है। प्रार्थना पुरुष में गांधी जी का जीवन दर्शन। संशय की एक रात खंड काव्य में राम के संशय का चित्रण है। संशय की एक रात खंड काव्य में राम के संशय का चित्रण है स्टूडेंट्स। वन पाखी सुनो, बोने दो चीड़ को, पिछले दिनों नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत उत्सव, तुम मेरा मौन हो, आखिर समुद्र से तात्पर्य, देखना एक दिन,
संशय की एक 1962 में है, महाप्रस्थान 1965 में, प्रभात पर्व की बात करें 1977 में, सबरी 1977 में, अरण्या 1985 में, प्रार्थना पुरुष 1985 में। प्रार्थना पुरुष में गांधी का जीवन, संशय की एक रात खंड काव्य में राम के संशय का चित्रण है स्टूडेंट्स। जगदीश गुप्त के बारे में जान लेते हैं। जगदीश गुप्त ने नई कविता पत्रिका प्रतीक को निकाला था। 1924 से 2001 तक इनका जीवन काल रहा है। जगदीश गुप्त का जीवन काल 1924 से 2001, 1924 से 2001 किसका? जगदीश गुप्त का 1924 से 2001 है। नाव के पाँव, संबूक, आदित्य एकांत, हिमबिंद, शबद अंश, युगम, गोपा गौतम, बोधि वृक्ष, छंद सती 1980 में है। नई कविता के प्रमुख कवि माने गए हैं। नई कविता 1954 ईस्वी का संपादन किया और नई कविता की समय सीमा 1953 से 1963, यानी कि गोपा गौतम, बोधि वृक्ष, छंद सती 1980। नई कविता के प्रमुख कवि 1954 का संपादन किया नई कविता में, और नई कविता की समय सीमा 1953 से 1963। फिर स्टूडेंट्स धर्मवीर भारती जी 1926 से 1997, धर्मवीर भारती जी 1926 से 1997, ठंडा लोहा 1952 में, अंधा युग फेमस 1954 में, कनुप्रिया 1959 में, कनुप्रिया में राधा का वर्णन है 1959 में, 7 गीत वर्ष भी 1959 में, देशांतर, सपना अभी भी 1997 में है, कनुप्रिया में राधा का नवीन रूप है, अंधा युग इनकी सबसे प्रसिद्ध और गीति नाट्य हैं। धर्म युग की बात करें, निकष की बात करें, दोनों आलोचना के संपादक रहे हैं। दोबारा फिर देखते हैं। ठंडा लोहा 1952 में, ठंडा लोहा 1952 में, अंधा युग 1954 में, कनुप्रिया 1959 में, 7 गीत वर्ष भी 1959 में, देशांतर, सपना अभी भी है, कनुप्रिया में राधा का नवीन रूप का वर्णन है, अंधा युग इनके गीति नाट्य रीति है। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी 1927 से 1983, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 से 1983 हैं। काठ की घंटिया सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से 27 से 83 में, 1959 में, बांस का पुल 1963 में, एक सूनी नाव 1967 में, काठ की घंटिया 1959, बांस का पुल 1963, एक सूनी नाव 1967, गर्म हवाएं भी 1967 में है, कुआनो नदी 1973 में, जंगल का दर्द 1976 में है, खूटियों पर टंगे लोग 1982 में, खूटियों पर टंगे लोग 1982 में, दिनमान, पराग, प्रतीक नई कविता के संपादक रहे हैं। कौन कौन? दिनमान है, पराग है, प्रतीक है, नई कविता के प्रतिमा। काठ की घंटिया 1959 में, बांस का पुल 1963 में, एक सुनी नाव 1967 में, गर्म हवाएं 1967 में, कुआनो 1973 में, जंगल का दर्द 1976 में है स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स आपके कुंवर नारायण जी 1927 ईस्वी से अब तक, कुंवर नारायण की समय सीमा 1927 से आगे तीसरा सप्तक में संकलित कविताएं हैं। 1959 में कुंवर नारायण की तीसरे सात सप्तक के अंदर, चक्रव्यूह 1956 में, चक्रव्यूह 1956 में, परिवेश हम तुम 1961 में, परिवेश हम तुम किसकी? कुंवर नारायण की 1961 में, आत्मजयी कुंवर नारायण 1965 में, आमने सामने 1979 में, कोई दूसरा नहीं 1993 में, इन दिनों आपका 2002 में था, वाद सर्वा 2008 में था। आत्मजयी कृति कठोपनिषद के नचिकेता प्रश्न पर आधारित है। आत्मजयी किसकी? कुंवर नारायण की आत्मजयी। किसकी स्टूडेंट्स? कुंवर नारायण की आत्मजयी जो है वो कठोपनिषद के नचिकेता प्रश्न पर आधारित हैं। वाद सर्वा पुराने मूल्यों की वाहक पीढ़ी का प्रतीक है। वाद सर्वा कुंवर नारायण की पुराने मूल्यों की वाहक पीढ़ी का प्रतीक है स्टूडेंट्स। दोबारा फिर देखते हैं। कुंवर नारायण 1927 से अब तक तीसरे सप्तक में कविता संकलित की गई थी। चक्रव्यूह 1956 में, परिवेश समतुम 1961 में, आत्मजयी 1965 में, आमने सामने 1979 में, कोई दूसरा नहीं 1993 में, इन दिनों 2002, वाद सर्वा 2008, आत्मजयी कठोपनिषद के नचे प्रसंग के आधारित है। वाद सर्वा पुराने मूल्यों की वाहक पीढ़ी का प्रतीक है स्टूडेंट्स। केदारनाथ सिंह 1934 से अब तक
केदारनाथ सिंह की बात करते हैं 1934। केदारनाथ सिंह 1934 से अब तक हैं। अभी बिल्कुल अभी 1960। ज़मीन पक रही है 1980। ज़मीन पक रही है 1980। यहाँ से देखो 1983। प्रतिनिधि कविताएं 1985। अकाल में सास 1988। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं 1995 हैं। टोल्स्टॉय और साइकिल 2005 में। इन्होंने कविता दशक, साखी, शब्द का संपादन किया और केदारनाथ सिंह तीसरे सप्तक के कवि माने गए स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा देखते हैं। अभी बिल्कुल अभी 1960 में। ज़मीन पक रही है 1980 में। यहाँ से देखो 1983 में। प्रतिनिधि कविताएं 1985 में। अकाल में सार्स 1988 में। कबीर और अन्य कविताएं 1995 में लिखा। टोल्स्टॉय और साइकिल 2005 में स्टूडेंट्स। इनकी कविता दशक, साखी, शब्द का संपादन किया और ये तीसरे तार सप्तक से बिलोंग करते थे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, एक क्लास हमारी यहाँ तक कंप्लीट होती है किसकी, प्रयोगवाद काव्यधारा की, जिसमें हमने तार सप्तक के बारे में, उनके कवियों के बारे में सारा पढ़ लिया है। अगली जो हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक शेयर।